अब हमें पतित से पावन सरकार करो जाने। बस इसी भजन के बाद आरती है, कोई चाहे नहीं, इसी भजन के बाद आरती। प्रभु हम तेरी शरणागत हैं, स्वीकार करो तेरी शरणागत हैं, स्वीकार करो। उसके बाद आरती। भगवान ने कहा बालक मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो मांगो। भगवान को जैसे ही प्राप्त किया, मांगने क्या आए थे, क्या मांगने आए थे? माता के वचनों से दुर्विनीत होकर के आज प्रहलाद ध्रुव जी महाराज मांगने आए थे कि भगवान से 26,000 वर्ष का राज्य प्राप्त होता। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि बस एक ही वरदान दे दो, कभी जीवन में कुछ न मांगे, जीवन में कभी कुछ न मांगे। और भगवान के सामने भगवान को मांगने के अलावा जो व्यक्ति भगवान से मांगता है उसने भगवान का महत्व ही नहीं जाना, ऐसा कहा है। जिसने भगवान से मांगा, भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, आपका सब कुछ हो जाएगा। जैसे एक जगह एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, एक राजा ने लगवाई, तो कई चीजें उसने प्रदर्शनी में लगवाई, और एक जगह राजा खुद बैठ गए। 4 जगह अन्य चीजें रखी, एक जगह राजा खुद बैठ गया। तो 4-5 आदमियों को नियुक्त किया, भाई जो आदमी जो चीज चाहे वो ले जाए। तो जो संसारी लोग थे वो एक एक वस्तु उठा के ले गए। एक व्यक्ति ने राजा को ही अपना बना लिया।
कि हम तो आप ही को अपना बना लेते हैं, हम तो आपको ही। अब जो राजा को जिसने अपना बनाया तो राजा का राजपाट। तो ये चार चीजें जो भी हैं वो सांसारिक चीजें अनित्य वस्तु है, नाशवान वस्तु है, कभी भी नाश हो सकता है। लेकिन परमात्मा नित्य है। तो भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांगिए, जैसे अन्य भक्तों ने मांगा। आज भगवान ने कहा कि तुम नहीं मांगते, लेकिन जो तुम्हारी भावना है मैं जानता हूं। मैं तुम्हें कहता हूँ 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और यहाँ राज्य करने के बाद फिर तुम्हारे लिए हमारे वैकुंठ के पास में एक अटल लोक है, उस अटल लोक में तुम हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ। लौट के ध्रुव जी महाराज आए। अब यहाँ पर विचार करना, लौट के जैसे ही ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के राज्य में आए तो सबसे पहले आरती की थाली कौन लिए खड़ी है? बताओ, आरती की थाली कौन सजाए खड़ी है? आरती की थाली वही सजाए खड़ी है जिसने दुर्वचन कहे थे, सबसे आगे वही खड़ी है। ये चमत्कार कैसे हो गया? वो तो ध्रुव को चाहती भी नहीं थी फूटी आंख देखना, और वही सबसे आगे आरती सजाए खड़ी है। सुखदेव बाबा कहते हैं यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमयी हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। और इसी का भावार्थ किया है बाबा तुलसीदास ने, जा पर कृपा राम कै होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, आका पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सारा संसार कृपा करने लगता है। आज जो फूटी आंख नहीं देखना चाहती वही सबसे आगे पूजा की थाली सजाए खड़ी है। ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष राज्य किया। राज्य करने के बाद में एक दिन विमान आ गया, विमान आ गया। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज जाने लगे। जैसे ही बैठने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज से कहा कि कहा, बोले विमान में बैठने जा रहे हैं। बोले विमान में ऐसे नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं बैठ सकते, ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में मृत्यु देवता को अपने बिना आप नहीं जा सकते। तो कहा पहले मेरे सिर पे पैर रखो, पैकड़िया बनो। तो सिर पे पैर रखा, एक पैर सिर पे और दूसरा विमान में रख दिया, कूद गए। विमान में बैठे, विमान चलने लगा। अब ध्रुव जी का चेहरा उदास है। क्यों? ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि सब कुछ हमने प्राप्त किया, लेकिन जिस मैया के द्वारा प्राप्त किया वो मैया यही रह जा रही। तो ध्रुव जी ने मन में विचार किया। भगवान के पार्षदों ने पूछ दिया, बोले ध्रुव सब कुछ कर लिया, अब भी चेहरा लटकाए बैकुंठ जा रहे हो, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा कि भैया जिस मैया के कारण ये सब प्राप्त किया वो मैया हमारी पृथ्वी पे ही रही जा रही है। पार्षदों ने कहा ध्रुव जिसका तुम्हारे जैसा लाल हो वो मैया से पीछे नहीं, वो विमान जो आगे जा रहा है उस पर तुम्हारी माता जी विराजमान है और सशरीर महाराज ध्रुव जी को ध्रुव जी की माता के सहित भगवान के लोक को ले गए भगवान के पार्षद। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी भगवान ने आज 5 वर्ष के बालक ने भगवत प्राप्ति कैसे की, ये ध्रुव चरित्र की कथा को सुना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए छोटा सा भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आरती।